ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव गजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का मैं श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सब अभी यहाँ पर द्वादश वर्षीय के प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिसमें श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 के खंड ब का अगला पाठ जो है वह है 12 भावना। पाठ नंबर 8 और भावना उसका नाम है पाठ का 12 भावना। हम सब जानते हैं 12 भावना खूब पढ़ते भी हैं, है ना। प्रायः माता बहनों को तो याद भी रहती है ये 12 भावना रोज पढ़ने से। है क्या ये भावना, क्या होती है? भावना का मतलब है बार बार चिंतन करने को भावना कहते हैं। भावना का मतलब क्या? पुनः पुनः चिंतन करना, बार बार चिंतन करने का नाम भावना है। इसका एक दूसरा नाम भी है अनुप्रेक्षा। क्या बोलते हैं हम इसको? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का मतलब भी यही है, चिंतन करना, पुनः पुनः चिंतन करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। हमारे जैन धर्म में कुल 12 भावनाएं बताई गई है। अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि आदि कुल 12 भावनाएं होती हैं। अलग अलग प्रकार की 12 भावनाएं पाई जाती हैं, है ना। और हमारी समाज में अलग अलग प्रकार की 12 भावनाओं का पाठ हम सब लोग किया करते हैं। आज हम जिस 12 भावनाओं को आपके सामने रख रहे हैं अथवा जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, वह 12 भावना कविवर भूधर दास जी द्वारा जो लिखित 12 भावना है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो लगभग आप सबको कंठस्थ ही होगी, याद होगी। ऐसी उस 12 भावना का एक सामान्य सा अर्थ क्या होता है वो हम सब यहाँ पर समझते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं 12 भावना। सबसे पहला अनित्य भावना। नाम से ही प्रायः स्पष्ट हो जाता है, जिसमें संसार की अनित्यता बताई जाती है उसको हम कहते हैं अनित्य भावना। ये 12 भावना में सबसे पहली भावना है। क्या है इसका? देखिए, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। राजा हो अथवा राणा हो, है ना। राणा हो या फिर चक्रवर्ती हो, राजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कुछ भी हो, छत्रपति, छत्र के धारण करने वाले चक्रवर्ती आदि कोई भी हो, हाथिन के असवार या बड़े बड़े हाथियों पर सवार करने वाले हों, है ना, बड़े धनपति हों, खूब पैसे वाले लोग क्यों ना हो, मरना सबको एक दिन सबको, है ना, अपनी मृत्यु को प्राप्त करना ही है। सबको एक न एक दिन मरना है। बस ये है अपनी अपनी बार, अपने अपने समय पर। सबका एक निश्चित समय है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, तो 6 सदस्यों की जन्म तिथि अलग अलग है। उसी प्रकार सबकी अपनी मरण तिथि भी
अलग अलग है। तो एक डेट तो अभी हम सबको पता है यहाँ पर कि हमारा जन्म कब हुआ, बस बीच में एक डैश करके दूसरी डेट भी फिक्स है, एक निश्चित है। ये बात अलग है कि वो अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि हम संसार का कोई भी कार्य करें तो उसमें आकुलता न करें, क्योंकि सब कुछ यहीं छोड़ करके हमको जाना है। हम सोचते हैं कि हम ये भी इकट्ठा कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ, आकुलित होते हैं। उस समय ये भावनाएं जो है वो हमको स्थिर करती हैं। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अपना कितना भी इष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, उसके मरण होने के बाद जब हम ये विचार करें तो हमारे परिणामों में थोड़ी शांति प्राप्त होती है, आकुलता नहीं होती। दूसरा, दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार। दल बल, हर व्यक्ति का अपना खूब दल बल होता है ना। बहुत सारे दल, बहुत सारी पार्टीज, समाज, परिवार खूब होता है। बहुत सारा बल भी होता है उसका, है ना। उसका सेना का बल, उसके परिवार का एक बल होता है, शरीर का बल होता है, या फिर एक दल का ही बल समझ लो, समूह का एक बल होता है, या देवी देवताओं का एक पावर होता है, माता पिताओं का पावर होता है, या परिवार का भी आशीर्वाद होता है, सब कुछ होता है। लेकिन मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार। मरती वीरिया अर्थात मरते समय, वीरिया का मतलब है उसके समय में, मरती माने मरण करते समय, इस जीव को कोई न राखन हार, कोई राखनहार नहीं है, कोई बचावनहार नहीं है, कोई उसको बचा नहीं सकता। अर्थात जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है तो उसको लाख उपाय कर लें, है ना, कोई वैद्य नहीं बचा सकता, कोई डॉक्टर्स नहीं बचा सकता, कोई किसी तरह से उसकी सुरक्षा या उसको बचा नहीं सकता। कई व्यक्ति अपना बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं कि साहब हम इनको बचा लें, किसी न किसी तरह से इनको जिला लें, लेकिन ऐसी स्थिति डॉक्टर्स भी कभी ना कभी ऐसा अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि साहब अब हम भी इनको नहीं बचा सकते। तो कहने का मतलब, हमारा कितना भी बड़ा दल हो, कितने भी देवी देवताओं हैं, कितने भी माता पिता हो या पूरा परिवार हो कितना बड़ा भी, लेकिन जब मरण निश्चित होता है तो कोई न राखनहार, कोई भी बचाने वाला नहीं है। इसलिए ये इस भावना का नाम है अशरण भावना। कौन सी भावना है? अशरण। संसार में कोई किसी का शरण नहीं है। चत्तारी शरणम पवज्जामि। इसलिए क्या शिक्षा मिलती है? बस 4 की ही शरण को प्राप्त करता हूं। अरिहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण और केवली भगवान के द्वारा कहा गया जो धर्म है वही सच्ची शरण है। बाकी संसार में कोई मेरी शरण नहीं है, बाकी सब दिखावा है ना। इस तरह से विचार करके अपने परिणामों को विशुद्ध बनाएं, अपना मन धर्म में लगाएं, अपने आप को भक्ति में लगाएं, अपना अधिक से अधिक समय, है ना, स्वाध्याय में लगाएं। ये बात हमको इससे सीखने मिलती है कि संसार में कोई शरण नहीं है, धर्म ही शरण है। तो क्यों ना हम अपने धर्म की सहायता प्राप्त करें। कई बार शोक संवेदनाएं अगर हम व्यक्त करते हैं और जब किसी के परिवार से कोई सब सहारा उठ जाता है तो सब लोग कहते हैं कि साहब अब हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। उनके लिए भी कहना है कोई किसी का सहायता नहीं कर सकता। अब यदि हमें अगर कोई शरण दिला सकता है तो वो केवल धर्म ही है। अतः हमें धर्म की ही शरण में जाना चाहिए। आगे तीसरी भावना है संसार भावना। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। यह है संसार भावना। कैसा है ये संसार, है ना?
कहीं पर भी सुख नहीं है। संसार का नाम ही दुख है। सोचिए क्या कह रहे हैं, दाम बिना निर्धन दुखी। निर्धन क्यों दुखी है? दाम बिना, टका बिना, पैसा के बिना। कोई निर्धन व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम क्यों दुखी हो, वो कह रहा सब पैसा नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक पैसों की ही टेंशन है बस, है ना। मांगने वाले आ जाते हैं, बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, है ना, कई तरह की, पैसा नहीं है, बस पैसों की ना होने की वजह से मैं दुखी हूं। जब धनवान व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे पास तो सब पैसा भी है, तुम क्यों दुखी हो, तो वो कहता है तृष्णा वश धनवान दुखी। तृष्णा के वशीभूत होकर के धनवान व्यक्ति दुखी है, पैसा ना होने की वजह से निर्धन व्यक्ति दुखी है। वहीं दूसरी ओर तृष्णा, लालच, लोभ, कहते हैं ना, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचा करता था कि भोगों को भोगने से मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन जितना जितना मैंने भोगों को भोगा मेरी तृष्णाएं बढ़ती गई, मेरी तृष्णाएं बढ़ती गई। तो यही वाली बात है कि संसार के भोग जितने भोगे जाते हैं उतनी तृष्णा बढ़ती जाती है। तो धनवान व्यक्ति जब पैसा इकट्ठा करके अपनी इच्छाएं पूरी करता है तो उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती है, बल्कि इच्छाएं तृष्णा को प्राप्त होकर के वो और बढ़ती जाती है। तो दुखी होता है इंसान। तो निर्धन व्यक्ति पैसों के कारण दुखी है, धनवान व्यक्ति तृष्णा के वश दुखी है। कहूं न सुख संसार में, इस तरह से कहीं पर भी संसार में सुख नहीं है। जो अविवाहित है वो विवाह नहीं होने के कारण दुखी है, जो विवाहित हैं वे विवाह हो जाने के कारण दुखी हैं, जिनको नौकरी नहीं लगी है वो नौकरी नहीं होने के कारण दुखी हैं, जिनको नौकरी लग गई है वे अपने बॉस से दुखी हैं, वे अपने मालिक से दुखी हैं, जिनका व्यापार नहीं है वे दुखी हैं, जिनका व्यापार है वे भी किसी न किसी कारण से दुखी हैं। तो इसका मतलब कहूं न सुख संसार में, संसार में कहीं किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है। सब जगह देखियो छान, सब जगह छान करके, है ना, सब जगह पहचान लिया, सब जगह हमने ढूंढ लिया, छान का मतलब ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी मुझे सुख नहीं प्राप्त हुआ। वस्तुतः संसार का ही नाम दुख है, दुख में कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ये संसार भावना से हम सीख सकते हैं। जब संसार में बहुत आसक्ति हो, संसार के प्रति बहुत मोह हो, उस समय ये संसार भावना का विचार करके हमें अपने आप को संसार से विरक्त करना चाहिए। एकत्व भावना, चौथी भावना है एकत्व भावना। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कबहूं इस जीव को साथी सगान को। क्या अर्थ है? आप अकेला अवतरे, एकत्व भावना। एकत्व भावना का मतलब क्या है? बस तू अकेला है। आप अकेला अवतरे अर्थात यह आत्मा अकेला ही जन्म लेती है, अर्थात शरीर को धारण करती है। मरे अकेला होए, और जब मरण को प्राप्त करती है तब भी अकेला होती है। यूं कबहू इस जीव को साथी सगान को, इस जीव का कभी कोई भी साथी सगा नहीं हुआ। संसार में जितने भी दिखाई देने वाले ये संबंध हैं, ये केवल मात्र एक कुछ समय का संयोग है। जैसा संयोग हम देखते हैं ट्रेन में प्राप्त होता है। ट्रेन में हम जब सफर करते हैं तो 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे के लिए कुछ लोग मिलते हैं और उसके बाद बिछड़ जाते हैं, अपने अपने स्टेशन से सब चले जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी संसार में भी हम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, पिता पुत्र, माता बहन भाई, सब ये सब उस कुछ समय का संयोग मात्र है। इसलिए हमें विचार क्या करना है? अकेला ही यह जीव जन्म लिया है और अकेले ही मरण को प्राप्त होगा। कोई भी संसार में मेरा संगी साथी नहीं। अन्यत्व भावना, एकत्व भावना में हमने ये विचार किया कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई संगी साथी नहीं है। अन्यत्व भावना में मैं इससे भी भिन्न हूं, मैं इससे भी भिन्न हूं, मैं इससे भी भिन्न हूं,
इस बात को कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिचन लोय। जहां देह अपनी नहीं, देह माने शरीर, जहां शरीर मेरा नहीं तहां न अपना कोय, वहां मेरा अपना कोई भी नहीं है। सोचो, मेरा सबसे साथ में 24 घंटा साथ रहने वाला मेरा अपना कोई साथी है तो वो कौन है? मेरा शरीर। उस शरीर को यहां पर बताया जहां देह अपनी नहीं, अरे वो शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है तो तहां न अपना कोई, तो वहां अपना और कौन हो सकता है? ये घर संपत्ति, ये मेरा घर, ये मेरी दौलत संपत्ति पर प्रकट है, स्पष्ट रूप से पर है। प्रकट माने स्पष्ट रूप से पर है, और परिजन लोय पर हैं, और जितने भी घर परिवार कुटुंब परिवार आदि परिजन लोय, लोय माने लोग, परिजन लोग जितने भी हैं वे भी पर हैं। मतलब जहां शरीर मेरा अपना नहीं है तो घर तो वैसे भी मेरे से भिन्न है, संपत्ति दौलत ये तो सब मेरे से भिन्न है, तो ये तो स्पष्ट रूप से भिन्न है, अन्यत्व है। मतलब शरीर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, घर मेरा नहीं, संपत्ति मेरी नहीं, परिजन लोग मेरे नहीं। ये बात अन्यत्व भावना से हमें सीखने को प्राप्त होती है। इसलिए इन सब के प्रति अपने मोह भाव को कम करके अपने आत्म कल्याण के लिए जो समुचित कार्य हैं वे भी हमें समय समय पर करते रहने चाहिए, और परिवार का साथ संभल भी करते हुए इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। अशुचि भावना, अशुचि भावना में देखें आगे, दीपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में अवर नहीं गिन गे। अशुचि भावना, अशुचि भावना का मतलब क्या होता है? अपवित्रता का विचार करना। कौन है अपवित्र? मेरा शरीर अपवित्र है, इस बात को यहां पर बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? दीपे चाम चादर मढ़ी, चाम चादर मढ़ी, चाम माने चर्म, चमड़ी, चमड़ी रूपी चादर यहां पर मढ़ी हुई है, उससे है ना दीपे देदीप्यमान हो रहा है। ये शरीर वास्तविक बहुत अपवित्र है, बहुत अशुचि है, बहुत खराब है। अगर हल्की सी चमड़ी उठा करके देखो आप, है ना, ध्यान से कभी हल्का सा भी क्रैच करके देखो, आपको पता चलेगा कि देखो कितना अंदर गंदगी भरी हुई, कितना खून पीप मल, है ना, नवद्वार मल बहे। हमारे शरीर के नवद्वार हैं, कान, कान से देखो कितना मैल निकलता है, नाक कान मुख, सब जगह से केवल और केवल खराब वस्तु ही निकलती है, अपवित्र वस्तु ही निकलती है। तो ये शरीर तो अपवित्र हुआ। तो ये अच्छा क्यों दिख रहा है? चाम चादर मढ़ी, क्योंकि चर्म रूपी चादर ओढ़ी हुई है, इस कारण से देदीप्यमान दिख रहा है। वस्तुतः है क्या? हाड़ पिंजरा देह। यह शरीर केवल हाड़ पिंजरा है, हड्डियों का एकमात्र पिंजरा है, ये बात समझ। और क्या है अंदर? भीतर या सम जगत में अवर नहीं गिन गे। इसके अंदर अगर हम झांक करके देखें तो भीतर या सम, इसके जैसा संसार में और कोई घिनौनी चीज है नहीं। क्या बात, कितनी बड़ी बात की। शरीर ऊपर चमड़ी देदीप्यमान होने की वजह से हमको अच्छा लगता है, हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, हम एक दूसरे को अच्छा, ये तो सुंदर है, ये तो बहुत बुरा है, इसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, ये तो दिखने में अच्छा नहीं लगता, ये तो गोरा है, ये तो काला है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। महानुभाव, ये सब शरीर ऊपर से दिखने वाला केवल एक हल्की सी चमड़ी परत का कमाल है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो उस चमड़ी के अंदर तो सब एक जैसे हैं, सब हाड़ पिंजरा है सबका, सब भीतर सबके अंदर गंदगी भरी हुई है। तो इस शरीर के प्रति इतना राग नहीं होना चाहिए। शरीर को लेकर के किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए। शरीर को लेकर के किसी के प्रति आसक्ति अथवा मोह अथवा किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये बात हम इस अशुचि भावना से पढ़ते हैं, और हमेशा अपने शरीर के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए। कभी कभी कई लोग कभी बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं तो बड़े चिंतित होते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं।
अरे भाई, करोड़ों रोगों का घर है यह शरीर, करोड़ों रोग हैं इसके अंदर, तो उसमें से कोई रोग अगर उखड़ आ जाता है तो उससे हमें विचलित नहीं होना है, अपने परिणामों को अशुद्ध नहीं करना है। ये बात हमें इस अशुचि भावना से समझ में आती है। आश्रव भावना देखें, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुं ओर सर्वस लूटे सुध नहीं। अब देखें क्या कह रहे हैं, मोह नींद के जो, जब व्यक्ति को नींद आती है ना तो खूब अच्छे से सोता है। हम सबको कौन सी नींद आ रही है अभी? मोह नींद, मोह रूपी नींद के जोर होने की वजह से जगवासी घूमे सदा, हम संसारी लोग मोह रूपी नींद के कारण सदा घूमते रहते हैं, सदा घूमते। जैसे एक नींद में व्यक्ति सोता है, खूब लंबा सोता है, एक शराबी व्यक्ति शराब पीने के कारण जैसे मस्त हो जाता, उसको स्वपर का भेद नहीं होता, उसी प्रकार हम भी मोह रूपी नींद में ऐसे सोए हैं कि चोर आकर के हमारे घर का सामान भी ले जाए तो हमको पता नहीं चलता। तो यहां पर चोर कौन है? कर्म चोर। मोह रूपी नींद में हम सोए हैं और कर्म रूपी चोर चारों ओर से सर्वस लूटे, सब कुछ लूट जाते हैं और सुध नहीं, हमको किसी प्रकार की सुध नहीं है ना। जिसमें जिस तरह से किसी परिवार में रात को चोर आता है, घर वाले सब है ना ऐसी कूलर में सोते रहते हैं, खूब लंबा लेट करते हैं, और उस समय चोर बाहर से कुछ भी उठा करके ले जाए, कोई सुध नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हम भी मोह में सोए पड़े हैं और कर्म आकर के हमारी है ना कीमती वस्तु, हमारा कीमती समय, हमारा रत्नत्रय से युक्त यह आत्मा है ना, उत्तम क्षमा आदि गुणों से युक्त यह आत्मा जो निधि है, उसको लूट लूट करके ले जा रहे हैं और हमें किसी भी प्रकार की सुध नहीं है। हम मन से, वचन से, काय से अशुभ सोचते हैं, मन से किसी के बारे में असोच, हम वचनों से अशुद्ध बोलते हैं। इन सब चीजों को भी समझ करके हमें अपने मन वचन काय को शुद्ध करना है और अपनी प्रवृत्ति को सही बनाना है। फिर उसके बाद हमने आश्रव को रोका और संवर को प्राप्त किया। आश्रव को रोकना ही संवर कहलाता है। तो संवर भावना में हमें क्या सोचना है, कैसा चिंतन करना है? सतगुरु देय जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। जब रात को हम सो रहे थे, चोर आए, तो पड़ोसी ने आकर के, किसी व्यक्ति ने हमको जगाया, गया भाई जगो, तुम्हारे यहाँ पर चोर आए। जब जग गए तो चोर भाग गए। ठीक उसी प्रकार अब हमें यहाँ मोह नींद में सोए हुए थे, जगाने वाला कौन है? सतगुरु है ना, हमारे दिगंबर गुरु, हमारे साधु संत आकर के हमको उपदेश देते हैं कि हे भाई जग जा, है ना, संसार में मत पड़ा रे, प्रतिदिन देव दर्शन, प्रतिदिन स्वाध्याय, प्रतिदिन ये करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। जब वो आते हैं और हमको जगाते हैं कि तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है, तो सतगुरु देय जगाए। सतगुरु, सच्चे गुरु है ना, जो वितरागी गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, ऐसे आकर के हमको जगा देते हैं। और मोह नींद जब उपशमे, जब मोह रूपी नींद जब समाप्त हो जाती है, तब कछु बने उपाय, तब मैं अपने कुछ उपाय बनाता हूं। कर्म चोर आवत रुके, कर्म रूपी जो चोर हैं वे आने से रुक जाते हैं। अर्थात सद्गुरुओं के उपदेश से मेरा मोह कम होता है और मैं कुछ है ना अच्छे उपाय करने का विचार करता हूं। ऐसे उपाय करता हूं जिससे कि संवर हो, जिससे कि आश्रव को रोका जा सके। अपने मन को कंट्रोल करता हूं, अपने वचन गुप्ती को धारण करता हूं और काय को स्थिर करके शुभ में लगाता हूं। तो इस तरह से कुछ उपाय करके कर्म चोरों को आने से रोकता हूं। और भी संवर भावना में, ये भी संवर भावना है। ज्ञान दीप तपते लभर, घर शोधे ब्रह्मचोर, या विध बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। क्या कहते हैं? ज्ञान दीप तप तेल भर,
घर शोधे ब्रह्मचोर या विधविन। अब जैसे ही मैं नींद से उठ गया तो देखा कि चोर कहां कहां छिपे हुए हैं, तो मैंने लाइट ली, है ना, जैसे लाइट लेते ना, ऐसे टॉर्च ली या दीपक जलाया। इसी प्रकार मैंने यहां पर कौन सा दीपक जलाया? ज्ञान दीप। वाह, क्या कहा? ज्ञान रूपी दीपक। उसमें तेल कौन सा भरा मैंने? तप तेल। तप रूपी तेल को भरकर ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल को भर करके घर शोधे ब्रह्मचोर, घूम घूम करके, छोर छोर में जा करके, घूम करके पूरा घर मैंने शोधा, साफ किया। उसी प्रकार ज्ञान से, तप से मैंने अपनी आत्मा को बड़ा पवित्र बनाया। या विध बिना निकसे नहीं, क्योंकि इस विधि के बिना बैठे पूरब चोर, अथवा बैठे दोनों अर्थ निकलते हैं। पूरब चोर, पहले से बैठा हुआ जो चोर है, चिपके से बैठा हुआ कोई चोर है, या विध बिना निकसे नहीं, इसकी इस विधि के बिना निकल नहीं सकता। अगर डंडा लेकर के, दीपक लेकर के, टॉर्च लेकर के नहीं जाए तो बैठा हुआ वह चोर निकलता नहीं। उसी प्रकार यदि हम ज्ञान, तप आदि लेकर के पूरे घर का भ्रमण नहीं करें, है ना, अर्थात पूरी आत्मचिंतन न करें, तो हमारे आत्मा में बैठे हुए कर्म रूपी जो चोर हैं वे कभी निकल नहीं सकते। तो इस तरह से चोरों को निकालने का उपाय यह बताया। उसके बाद निर्जरा। निर्जरा में हम क्या देखते हैं? पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। निर्जरा भावना, निर्जरा भावना में क्या चिंतन करता हूं मैं? देखिए, पंच महाव्रत संचरण, 5 महाव्रतों का संचरण करूं मैं। हे प्रभु, कब ऐसा अवसर आए कि मैं 5 महाव्रतों को धारण करके संचरण करूं, अर्थात मुनि मुद्रा को धारण करूं, कब पीछे कमंडल को मैं धारण करूं, ये भावना करनी चाहिए। ये निर्जरा भावना है। 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह परिमाण महाव्रत, ये होते 5 महाव्रत। 5 महाव्रतों में संचरण करने की भावना। समिति पंच प्रकार, है ना, और 5 प्रकार की समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति आदि जो 5 समितियां हैं, उन 5 समितियों का भी मैं चिंतन करूं। प्रबल पंच इंद्रिय विजय, 5 इंद्रियों पर विजय, जो प्रबल हैं उन पर विजय प्राप्त करके धार निर्जरा सार, मैं अपनी निर्जरा को कब धारण करूं, यह भावना इस जीव को करनी चाहिए। अर्थात निर्जरा 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सविपाक निर्जरा और एक होती है अविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा तो अपना फल दे करके जो निर्जरा होती है उसको सविपाक कहते हैं, लेकिन अविपाक निर्जरा उनको तप करके, है ना, महाव्रतों को अंगीकार करके आदि ही हम अविपाक निर्जरा कर सकते हैं। वही निर्जरा यहाँ पर सबसे ज्यादा उपादेय है। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय आदि जो साधुओं के 28 मूल गुण हैं, उन 28 मूल गुणों को धारण करके मैं निर्जरा को प्राप्त करूं। ये कब करूं, ये भावना रोज हमको करनी चाहिए। 12 भावना पढ़ते समय ये भावना हमें निरंतर करनी चाहिए, निरंतर हमें इसकी भावना करनी चाहिए। बहुत सुंदर पंक्ति आती है अपनी, जब अपन पूजा करते हैं कि रत्नत्रय को धारण कर निज परिणति को ही पहचानू, पर परिणति सोए हो विमुख सदा निज आत्म ज्ञान को ही पाऊं, ऐसा करके। अर्थात अपने रत्नत्रय को धारण करके अपनी निज परिणति को मैं कब प्राप्त करूं, इस तरह की भावना इस जीव को निरंतर करते रहना चाहिए। उसके बाद लोक भावना, हम लोक की चिंतन करते हैं, किस तरह का ये लोक है ना। तो क्या कहते हैं? 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। लोक भावना का चिंतन करें। क्या है लोक भावना? तो 14 राज उतंग नभ, 14 राजु प्रमाण यह लोक है, उतंग ऊंचा,
नीचे से लेकर के ऊपर तक 14 राजु प्रमाण यह लोक है। और कैसा है? पुरुष संठान, संठान माने संस्थान, संस्थान माने आकार, पुरुष के आकार का। कैसे मतलब पुरुष के आकार का? मतलब कोई पुरुष जो है कमर पर 2 हाथ रख करके थोड़ा सा पैरों में गैप दे दे, है ना, इतना सा, लगभग 1-2 फीट पैरों में गैप दे, तो ऐसा पैर और फिर ये हाथ और इस तरह से सर आदि इस तरह करके खड़े हो जाते हैं, तो ये लोक का आकार होता है। तो इस तरह का लोक का आकार हम सब जानते हैं। 14 राजु उतंग है। ऐसे इतने बड़े लोक में तामे जीव अनादिते, अनादिकाल से यह जीव भ्रमत है बिना ज्ञान, बिना ज्ञान के यह जीव इस तीनों लोक में भ्रमण करता ही जा रहा है। अर्थात केवल एकमात्र सिद्धावस्था को प्राप्त होने के बाद यह जीव इस संसार के परिभ्रमण से छूटता है, अन्यथा उसके पहले यह जीव 14 राजु प्रमाण इस लोक में केवल भ्रमण करता रहता है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। तो इस तरह के दुख का विचार करते हुए, लोक का विचार करते हुए, कई बार कई लोग विचार करते हैं कि साहब कई जगह घूमना रह गया है, अभी तो हमने पूरा भारत भ्रमण नहीं किया, हमको तो भारत भ्रमण करना है। अरे साहब अभी तक तो यूरोप तो गए ही नहीं, हम तो यूरोप जाना है, हमें तो लंदन जाना है, हमें तो अमेरिका जाना है। कई लोग इस तरह का विचार करते हैं। आचार्य उसको समझाते हुए लोक भावना में कहते हैं कि भाई इस 14 राजु प्रमाण इस लोक में तूने अनादिकाल से खूब भ्रमण किया है, खूब भ्रमण किया है। अगर कोई काम नहीं किया है तो तूने भेद ज्ञान प्राप्त, भेद विज्ञान प्राप्त नहीं किया है, रत्नत्रयों को प्राप्त नहीं किया। अब वो करना है जो अभी तक नहीं किया है। भ्रमण तो खूब कर लिया। इस तरह से विचार करके अपने आप को लोक भावना से ओतप्रोत करके विचार करना चाहिए। और बोधि दुर्लभ भावना क्या है? लोक में यह जीव भ्रमण क्यों कर रहा है? ज्ञान के अभाव में। ये ज्ञान कैसा है? देखिए, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। क्या बात है, कितनी सुंदर बात की। यह है बोधि दुर्लभ। बोधि माने है ना रत्नत्रय की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति है ना। बोधि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति का नाम बोधि है अथवा ज्ञान। कितना दुर्लभ है। धन कन कंचन, धन कन है ना, धन कन कंचन, बहुत सारा रुपया पैसा, कंचन सोना चांदी, और राज सुख सभी सुलभ कर जान। सब सुलभ है, सब सुलभ है, बड़े आसानी से सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं। दुर्लभ है संसार में। अगर कोई दुर्लभ है संसार में तो एक जथारथ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान जो प्राप्त करना है वो बड़ा दुर्लभ है। हम विचार करें कभी कभी कुछ पैसों के खातिर हम स्वाध्याय छोड़ देते हैं। कुछ मुनाफा या लाभ होता है तो मुनिराज के प्रवचन सभा से उठ करके चले जाते हैं, है ना। कुछ आर्थिक लाभ कहीं होता है या कहीं इस तरह के बेनिफिट्स हमको कहीं मिलते हैं संसार में, तो हम अपना स्वाध्याय, अपने पुण्य के सभी कार्यों को एक ताक में रख करके तत्काल भाग करके चले जाते हैं। उनको आचार्य संबोधित करते हुए कहते हैं कि साहब वो बड़ा सुलभ है जिसके लिए तुम दौड़ करके जा रहे हो, ये बड़ा दुर्लभ है जो अभी तुम कर रहे हो। ये जो स्वाध्याय है, ये जो धर्म है, ये मुनिराजों के प्रवचन हैं, ये बड़े दुर्लभ हैं। सुनो, जितना भी सुन सकते हो, जितना भी संस्कार में ला सकते हो उतना सुनो, खूब सुनो, बहुत श्रुत बन जाओ, बहुत श्रुत। जितना भी जिनवाणी सुन सकते हो उतनी जिनवाणी सुनो। न जाने कब कौन सा ऐसा प्रसंग आए जो हमारी आत्मा के लिए परिवर्तन लाए और हमारे जीवन को बिल्कुल बदल दे। इसलिए बोधि दुर्लभ यहाँ पर बताया गया है कि ज्ञान की दुर्लभता को, कैसा यह ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। तो दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, अर्थात एक यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना बड़ा दुर्लभ है। संसार की सभी वस्तुएं, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा, ये सब बड़े सुलभ है, लेकिन यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। अंतिम पद्य। जांचे सुरतरुदेय सुख चिंतत चिंतारेन,
बिन जांचे बिन चिंतए धर्म सकल सुख देन। 12 भावना की अंतिम भावना है धर्म भावना। हमें अपने धर्म के बारे में कैसा सोचना चाहिए, किस तरह का विचार और चिंतन करना चाहिए, वो इस 2 पंक्तियों में बताया है। क्या कहा? जांचे सुरतरु देय सुख। जांचे माने याचना करने पर, सुरतरु माने कल्प वृक्ष, सुख देय सुख देता है। कल्प वृक्ष के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं तो उनके सामने याचना करने पर सुरतरु अर्थात सुरतरु कल्प वृक्ष जो है वो सुख प्रदान करता है। किसी भी कल्प वृक्ष के सामने हम जाएं तो हम उनसे याचना करते हैं, तब हमें वो सुख प्रदान करता है। चिंतत चिंता रैन, और चिंतामणि रत्न जो है उसको हाथ में प्राप्त करने पर, चिंतन करने पर वो वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है। कल्प वृक्ष के सामने मांगने से वस्तु प्राप्त होती है, चिंतामणि रत्न के सामने केवल चिंतन, मांगना भी नहीं पड़ेगा, केवल चिंतन मात्र करने से वह वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है। लेकिन धर्म जो है वो इस कल्प वृक्ष से और चिंतामणि रत्न से भी बढ़कर है। क्यों? बिन जांचे बिन चिंतए, बिना कुछ मांगे और बिना कुछ चिंतन किए धर्म सकल सुख दे। अर्थात यह धर्म जो है वो सब कुछ देने के लिए समर्थ होता है। ऐसा यह धर्म है, ऐसी यह धर्म भावना का चिंतन हमको करते रहना चाहिए, है ना। कई लोग करते हैं कि क्यों हमें धर्म करना है, क्या करना है धर्म करके, पुण्य प्राप्ति करके क्या करना है। उसके लिए बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, है ना। बिन जाचे बिन चिंतए, ये धर्म वो चीज है जिसके सामने न कभी याचना न कभी चिंतन करना पड़ता है। अपने आप सब कुछ प्रदान करने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो है इस धर्म में। ऐसे इस धर्म से जुड़े रहें और 12 भावनाओं का चिंतन सतत करते रहें, और भी 12 भावनाओं के चिंतन से हमें संसार में रह करके भी संसार से उठ करके कमल की तरह किस तरह से रहा जाता है, ये शिक्षा इस 12 भावनाओं की तरह 12 भावनाओं से प्राप्त होती है। ये भावनाएं माँ के समान होती हैं, है ना, जननी के समान होती हैं। जिस तरह से माँ सतपथ रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार यह 12 भावनाएं हमारे लिए सच्चा मार्ग दिखाती हैं। ये भूधर दास जी की 12 भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको याद होनी चाहिए। हम सब इसको याद करें और रोज इसका पाठ करें, जिससे कि कुछ न कुछ मन में झनकार होती है, कुछ न कुछ मन में चिंतन होता है, जिससे कि आत्मकल्याण हो सके। इसी मंगल भावना के साथ आज की मैं इस बात को अपनी विराम देता हूँ। बोली द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।